अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्यूटी न्यूज 9 के सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद ने एक अहम इकदाम के तहत मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025 का निफाज किया है, जिसके तहत लद्दाख में 85% नौकरियां मखसूस की गई हैं। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम की है ताकि इसे यूनियन टेरिटरी लद्दाख पर लागू किया जा सके। ज़रा के मुताबिक नई तरमीमात के तहत लद्दाख में अब मजमूई तौर पर 85% नौकरियां मखसूस होगी, जिसमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों यानी कि ईडब्ल्यूएस का कोटा शामिल नहीं होगा। यूनियन हुकूमत और लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान हुए मायदे के मुताबिक 80% नौकरियां, जिनमें से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मखसूस होगी, 4% कंट्रोल लाइन LOC और असल कंट्रोल लाइन यानी कि असल कंट्रोल लाइन ALC के नजदीक रहने वालों के लिए, जबकि 1% शेड्यूल कास्ट्स SC के लिए मखसूस होगी। रेगुलेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की दफा 5 का इतलाक EWS पर नहीं होगा और इनके लिए खाली असामियों को पूरा करने का तरीकाकार इलाहिदा तौर पर मुतय्यन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज 3 सरकारी मुलाजमीन को लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मिलिटेंट तंजीमों से रवाबित रखने पर बरतरफ कर दिया। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि बरतरफ किए गए तीनों मुलाजमीन जिनमें मलिक अशफाक नसीर जो कि पुलिस कांस्टेबल और एजाज अहमद जो कि एक असातिज़ा तालीम महकमा में एक उस्ताद और वसीम अहमद खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट जो इस वक्त जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसलिए बरतरफ किया क्योंकि ये अफराद मिलिटेंट तंजीमों के लिए सरगर्म थे और सिक्योरिटी फोर्सेस व आम शहरियों पर हमले करने में मिलिटेंटों की मदद करते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर सरकारी इदारों में मौजूद मिलिटेंटों के साथी या मुखबिर न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए खतरा है बल्कि ये कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए भी मोहलिक साबित हो सकते हैं। पहलगाम सानहे के नतीजे में जायद अज 1 माह तक वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर हो का आलम छाए रहने के बाद सयाहों की कम तादाद में ही सही आमद का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने से जहां सयाहती शोबे में नई जान आने लगी है, वहीं इस शोबे से वाबस्ता लोगों की मायूसी के जुल्मत कदों में भी रोशनी के आसार नुमाया होने लगे हैं। गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और दीगर रियासतों से आने वाले सयाहों की छोटी छोटी टोलियां गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर मशहूर सयाहती मकामात का रुख हुए देखी जा रही हैं, जो शोबे सयाहत की हयातों की तरफ एक खुशकुन इशारा है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के 22 सरन सयाहती मकाम पर दहशतगर्दाना हमले में 25 सयाह और एक मकामी शहरी जाँ बाक हुए थे, जिसके बाद वादी में सयाहों की आमद तकरीबन बंद हो गई थी, जबकि हजारों की तादाद में सयाहों ने जो है बुकिंग मनसूख की थी और खौफ की एक फिजा कायम हो गई थी। और इस हवाले से हुकूमत जम्मू कश्मीर शोबे सयाहत की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस शोबे के दवामो फरोग के लिए पहलगाम और गुलमर्ग में काबीना मीटिंगों की सदारत की। कश्मीर की माशियत के लिए रीढ़ की हड्डी हैसियत रखने वाले सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ाती मुदाखलत के बाद अब दोबारा बुकिंग शुरू हो गई है, लोग वापस आ रहे हैं, जो एक खुश आइंद इशारा है।